समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है और अशोकनगर जिले में गुना संसदीय क्षेत्र से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव में लड़ रहे हैं। उनके चुनाव प्रचार और कैंपेन के लिए प्रदेश और देश भर से नेता आ रहे हैं और इस समय हमारे साथ में है पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जी। पचौरी जी, इंडिया न्यूज़ से जुड़ने के लिए पहले तो आपको बहुत धन्यवाद। आज आप आए हैं और सबसे पहला सवाल यही है कि कांग्रेस में लंबे समय की राजनीति की बड़े पदों पर रहे, आखिर ऐसे कौन से कारण रहे कि आपको बीजेपी में आना पड़ा? देखिए, इस संबंध में मैं पहले बहुत कुछ बोल चुका हूँ जी, और इंडिया न्यूज़ में ही बोल चुका हूँ। मैं केवल एक लाइन में अपनी बात कह देता हूँ, कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से बेवफा हुई। मगर दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से आप पर कमेंट किया था तुरंत जब आप गए थे, ट्वीट भी उन्होंने आपको लेकर किया था, तो इसके बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या रही उनको, जो जिस तरह उन्होंने आपको लेकर बात कही थी, जिस समय आपको साथ देना चाहिए? दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट या वक्तव्य को खुद कांग्रेस पार्टी कई बार गंभीरता से नहीं लेती, खंडन कर देती। पर पर्सनल आपको लेकर कहा था उन्होंने? मैं कह रहा हूँ जी कि दिग्विजय सिंह जी ये सलाह दे रहे हैं कि संघर्ष करने का समय है, तो संघर्ष तो मेरी जीवन शैली रही है। मैंने 77 से 80 के बीच भी संघर्ष किया। केंद्र में जब सरकार कांग्रेस की नहीं थी तब भी मैंने संघर्ष किया है। 89 से 2003 के बीच मध्य प्रदेश में जब भाजपा की सरकार रही तब भी संघर्ष किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जब मैं अध्यक्ष रहा 2007 और 8 में, तब विधानसभा का घेराव विभिन्न ज्वलंत समस्याओं को लेकर मैंने किया, तब भी संघर्ष किया। किसानों को पाला और तुषार का मुआवजा मध्य प्रदेश में मिले तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से अध्यक्ष के नाते तब भी मैंने संघर्ष किया है। और संघर्ष करते करते कई बार मेरी 6 की 6 रिपटी हड्डी टूट गई, मैं अस्पताल में रहा, कई बार तबीयत खराब हुई। तो ये सलाहकार लोगों को इतनी फुर्सत नहीं मिली कि कभी देखने भी आ जाएं हमारी तबीयत नहीं। खराब। अभी बीजेपी में जिस तरह से कांग्रेस के लोग आ रहे हैं और बहुत बड़े मार्जिन पे आ रहे हैं, तो आप लोगों का जो मूल समस्या है वो वहाँ एक जो ग्रुप बना हुआ है या जो घेरे रखे हैं उनसे है, या टॉप लीडरशिप को लेकर नाराज है? देखिए, लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं जी, और एक प्रदेश में नहीं अनेक प्रदेश में आ रहे हैं, तो कुछ तो वजह होगी जिसे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को गंभीरता से लेना चाहिए। और मध्य प्रदेश में 1 लाख से ऊपर लोग आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व को विचार करना चाहिए कि कुछ तो बात होगी। नहीं, आप एक बड़ा सवाल ये खड़ा करते हैं जातिवाद वाला मामला। अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के कुछ समय पहले जो चुनाव में हुआ उसमें राहुल गांधी आए और उन्होंने जातिगत गणना और पीएमओ में जो बड़े कास्ट के लोग हैं, खासकर ब्राह्मण और दूसरे, उन पर लेकर भाई गंभीर टिप्पणी की थी। तो ये माना जा रहा है कि आप बड़े ब्राह्मण नेता हैं और कांग्रेस अब लगातार उच्च वर्ग के लोगों को या इन लोगों को जो है बाइकआउट कर रही है या अलग थलग करने की कोशिश कर रही है, तब आपका मोह भंग हुआ है? देखिए, जातिगत जनगणना का मैं विरोधी नहीं हूँ जी, लेकिन जातिवाद का मैं विरोधी हूँ। जातिवाद और संप्रदायवाद उभारा जाए और देश में विघटन की स्थिति पैदा हो, मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूँ। क्या रही बात, ये थिंकिंग पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी रही, इंदिरा जी की भी रही और राजीव गांधी जी की भी रही है कि जातिवाद को नहीं उभारना चाहिए। मगर इस समय ये माना जा रहा है कि जिस तरह की चीज़ें राहुल गांधी कह रहे हैं या और दूसरे लोग कह रहे हैं, उसकी वजह से आप जैसे लोग जो लगातार इस तरह का काम कर रहे थे वो उपेक्षित हैं और इसलिए वो कांग्रेस से बाइकआउट कर रहे हैं। उपेक्षित वगैरह की बात मेरे साथ लागू नहीं होती जी, ये उन पे होती है जो कोई पद चाह रहे होते हैं। मैंने न कभी पहले पद उधर था कांग्रेस में तब चाहा है और न मैं अभी तो आखिरी सवाल ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर, उनके कैंपेन में आए तो किस तरह का लीडरशिप है और आपकी क्या उम्मीदें हैं उनको लेकर? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी विकास के अग्रदूत हैं, सर्वहारा वर्ग के मसीहा के रूप में उन्होंने काम किया है और अभी कर रहे हैं। और भारत शासन में मंत्री रहते हुए उन्होंने एक विलक्षण प्रतिभा वाली छाप छोड़ी है। उनका भविष्य उज्जवल है और वो मध्य प्रदेश